सीरियल रिमेजन के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर दर्शक भावुक हो जाएगा। इस बार सिर्फ एक फैसला नहीं बदलेगा, बल्कि कई रिश्तों की दिशा भी बदलने वाली है। वीरगढ़ के राजमहल में एक ऐसा पल आने वाला है जिसे शायद कोई भी भूल नहीं पाएगा। आखिरकार वह समय आ ही जाता है जब समीर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय कर लेता है कि अब उसे वीरगढ़ छोड़ देना चाहिए। उसके चेहरे पर शांति तो होती है, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा दर्द छिपा होता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। समीर कानूनी तौर पर वीरगढ़ की पूरी सत्ता और सभी अधिकार रिमझिम के नाम कर देता है। महल के सभी लोग इस फैसले को देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि समीर इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ देगा। रिमझिम के सिर पर रानी का ताज सजा दिया जाता है। पूरा राजमहल तालियों और रस्मों से गूंज उठता है। लेकिन जिस पल सब लोग इसे जीत समझ रहे होते हैं, उसी पल रिमझिम के लिए यह उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी होती है। उसकी आंखें बार बार सिर्फ समीर को ढूंढ रही होती हैं। वह चाहती है कि समीर एक बार उसे रोक ले, एक बार उससे कह दे कि सब छोड़कर उसके साथ चलो। लेकिन समीर ऐसा कुछ नहीं कहता। समीर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि अब वीरगढ़ सुरक्षित हाथों में है। अब यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह सुनते ही रिमझिम अंदर से टूट जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। महल के बाहर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बुआ माँ, चाचा चाची और पूरा परिवार समीर के साथ जाने लगता है। हर तरफ उदासी का माहौल होता है। सेवक भी रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा समीर को एक अच्छे इंसान और सच्चे वारिस के रूप में देखा था। समीर आखिरी बार पूरे राजमहल को देखता है। उसकी आंखों में कई यादें घूमने लगती हैं। पहली मुलाकात, संघर्ष, रिश्ते और रिमझिम। उधर रिमझिम खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल तेजी से टूट रहा होता है। वह खुद से कहती है कि अब उसे सिर्फ रानी नहीं बल्कि पूरे परिवार का सहारा बनना होगा। जैसे ही समीर महल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जिंदगी उससे दूर जा रही हो। वह एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर रुक जाती है। जिम्मेदारियां उसे रोक लेती हैं। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर रिमझिम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा महल दहशत में आ जाता है। हर तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। लोग उसका नाम लेकर पुकारने लगते हैं। उधर समीर महल से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन पीछे से उठी चीख सुनते ही वह रुक जाता है। वह पलटकर देखता है, और जैसे ही उसकी नजर जमीन पर गिरी रिमझिम पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। बिना कुछ सोचे वह दौड़कर वापस आता है और समय रहते उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। उस पल जैसे समय रुक जाता है। समीर बार बार रिमझिम को आवाज देता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। पहली बार पूरे परिवार को महसूस होता है कि यह रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, कुछ और भी है। पृथ्वी शाह यह सब चुपचाप देखते रहते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, क्या उन्होंने सच में सही फैसला लिया? क्या दो ऐसे लोगों को अलग करना सही था जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? इसी बीच डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। पूरा परिवार बाहर इंतजार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। सबकी नजर उनके चेहरे पर टिक जाती है। और डॉक्टर जो कहते हैं, वह वीरगढ़ की पूरी कहानी बदल सकता है। डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं और पूरे महल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। समीर सबसे पहले आगे बढ़ता है और बेचैनी से पूछता है कि रिमझिम ठीक तो है ना? डॉक्टर कुछ पल शांत रहते हैं। उनकी यह चुप्पी सबकी बेचैनी और बढ़ा देती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रिमझिम खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी हालत सिर्फ कमजोरी की वजह से नहीं बिगड़ी। इतना सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। समीर तुरंत पूछता है कि आखिर बात क्या है?
डॉक्टर कहते हैं कि रिमझिम पिछले कई दिनों से मानसिक दबाव और भावनात्मक तनाव में थी। उसने खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जिसकी पुष्टि के लिए कुछ रिपोर्ट्स करनी होंगी। यह सुनते ही पूरे परिवार के मन में अलग अलग सवाल उठने लगते हैं। पृथ्वी शाह भी पहली बार परेशान दिखाई देते हैं। उधर समीर डॉक्टर से कहता है कि चाहे जो करना पड़े, रिमझिम को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद समीर चुपचाप रिमझिम के कमरे में जाता है। रिमझिम अभी भी बेहोश होती है। समीर उसके पास बैठ जाता है और पहली बार अपने दिल की बातें कहने लगता है। वह कहता है कि उसने हमेशा यही सोचा कि वीरगढ़ और परिवार की खुशी के लिए उसे दूर जाना चाहिए। लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ फैसले सही होकर भी दिल को तोड़ देते हैं। समीर धीरे से रिमझिम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो वह कभी नहीं जाएगा। उसी समय रिमझिम को हल्का सा होश आने लगता है। वह आंखें खोलती है और सबसे पहले समीर को अपने सामने देखकर कुछ पल उसे देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम चले गए थे? समीर जवाब नहीं दे पाता। रिमझिम कहती है कि अगर तुम चले जाते तो शायद मैं खुद को कभी संभाल नहीं पाती। यह सुनकर समीर भी भावुक हो जाता है। लेकिन तभी कमरे के बाहर खड़े पृथ्वी शाह यह सब सुन लेते हैं। उनके चेहरे पर पहली बार पछतावा दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दोनों के रिश्ते को सिर